भारत का पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश 18 महीनों से राजनीतिक अनिश्चितता से जूझ रहे बांग्लादेश के इतिहास में आज बेहद अहम दिन है। आज बांग्लादेश की नई सरकार के लिए मतदान होना है। 300 में से 299 संसदीय क्षेत्रों में सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू होगी, यानी अब से आधे घंटे बाद भारतीय समयानुसार वहां मतदान शुरू होगा। दरअसल जुलाई अगस्त 2024 के हिंसक आंदोलनों में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहली बार बांग्लादेश नई सरकार चुनने जा रहा है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के 12 करोड़ मतदाता जुलाई आंदोलन के दौरान जो भविष्य की नींव रखी गई थी, उसकी जो व्यापक मांगे थीं, उसमें व्यापक संविधान बदलाव का प्रस्ताव माना जा रहा है। शेख हसीना की सरकार गई तो जुलाई आंदोलन में छात्रों के गुट ने मांगे रखी थी, जिसको बांग्लादेश जुलाई चार्टर कहा जाता था। अब देखिए 83 महिला उम्मीदवार हैं। इतिहास में आज इतना महत्वपूर्ण दिन है कि 12 करोड़ मतदाताओं के लिए मौका है जब वो अपनी अगली सरकार लड़े। आपको ये बता दें, शेख हसीना के बाहर के देश छोड़ने के बाद ही आवामी लीग पर प्रतिबंध लग चुका है और ऐसे में चुनाव जो है वो बाइपोलर माना जा रहा है। अब देखिए बांग्लादेश में आज जो अहम चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके इतिहास में ही सबसे अहम दिन है, क्योंकि 2024 के चुनाव में आरोप लगा कि वहां अनिश्चितता हुई है। सुबह 7 बजे स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। 10 लाख सुरक्षाकर्मी पूरे बांग्लादेश में तैनात किए गए हैं ताकि कहीं पर कोई हिंसा वारदात ना हो। बीएनपी ने 291 उम्मीदवार उतारे हैं। कुल 299 सीटों पर मतदान हो रहा है। एक सीट पर जमात के उम्मीदवार की मौत के चलते वहां चुनाव रद्द हो गया है। 83 महिला उम्मीदवार, आप देखिए प्रतिशत कि 300 में सिर्फ 83 महिला उम्मीदवार हैं। बैलेट पेपर से बांग्लादेश में मतदान होगा। 2 वोटिंग होगी, लेकिन इस्तेमाल बैलेट पेपर का होगा। 500 विदेशी पर्यवेक्षक, दुनिया के अलग अलग देशों से पर्यवेक्षक आए हैं जो नजर रखेंगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर, और इसीलिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने भारत को भी न्योता दिया था कि वो भी बतौर पर्यवेक्षक शामिल हो। भारत ने फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो सुबह 7 बजे यानी आधे घंटे से भी कम समय बचा है जब बांग्लादेश में मतदान शुरू होगा। अब 2 वोट का फॉर्मूला समझिए। आपको लग रहा होगा कि 2 वोट क्यों डालेंगे लोग। पहला वोट, चूंकि 300 सीटों पर 299 सीटों मतदान होना है तो अपना सांसद चुनने के लिए वोट डाला जाएगा। बैलेट पेपर जब वो चुनेंगे तो ये देखेंगे उनका स्थानीय सांसद कौन हो। दूसरा वोट जो होगा वो यस या नो वोट होगा रेफरेंडम के लिए। रेफरेंडम क्या है? संवैधानिक रेफरेंडम के लिए गुलाबी बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, ये देखने के लिए कि आखिर जनता की जो मांग है, क्या वो जुलाई आंदोलन, जुलाई चार्टर के दौरान जो मांगे मानी गई थी कि संविधान में बदलाव हो, क्या वहां के लोग तैयार हैं। तो सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, मुश्किल अब तो 25 मिनट से कम का समय रह गया है। 299 सीटें, 12 करोड़ मतदाता। रात भर, बीती रात में भी हिंसा की कई सारी वारदातें सामने आई हैं। इन तैयारियों के बीच बांग्लादेश की आज की सुबह आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये आशुतोष, ऐतिहासिक चुनाव बांग्लादेश के सामने है और थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी है और सिक्योरिटी का इंतजाम भी पुख्ता किया गया है। इस वक्त सबकी निगाहें एक ही चीज पे है, कितना टर्नआउट होता है और क्या जो अवामी लीग के समर्थक है, जो पार्टी इस वक्त बैन किया गया है बांग्लादेश में, उनका रवैया कैसा रहेगा, उनका रुख क्या है, जिस तरफ उनका वोट जाएगा। अवामी लीग के सपोर्टर्स अगर बाहर निकल के वोट देते हैं तो किसको देते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी बैन हो गई है जमात और उसके साथ बीएनपी। क्या वो बीएनपी को वोट देंगे, क्या वो जमात को वोट देंगे, या फिर वो वोट देने नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनके वोट बैंक और उनके समर्थन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जिस किसी को भी जीतना है ये चुनाव, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल टर्नआउट है वो कहाँ रहता है। अगर टर्नआउट कम हुआ तो अवामी लीग जैसे पार्टियों को, जो भी एक्साइल में है, उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि ये चुनाव लेजिटिमेट नहीं था और जो वोटर टर्नआउट है वो उतना कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके लेजिटिमेसी पे सवाल उठाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो नए वोटर्स हैं, 4 करोड़ नए वोटर्स ऐड किए गए हैं, ये सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रही है। और जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने ये ऑगस्ट रेवोल्यूशन किया था 2024 में, जिसके वजह से शेख हसीना सरकार गिर गई थी, उनका जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल यही युवा तय करेंगे कि आखिर बांग्लादेश में अब
किसको कमान सौंपी जाएगी। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ ढाका से जुड़ने के लिए। लगातार आज तक पर पूरे दिन कवरेज जारी रहेगी, लेकिन शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, प्रतिबंध लग चुका है। तो ऐसे में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी को शुरुआत मिल सकती है। तो इन सब जो केमिस्ट्री है, बांग्लादेश की स्थिति है, हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू ढाका में उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 2026 का बांग्लादेश का ये चुनाव महत्वपूर्ण और उसके साथ साथ ऐतिहासिक भी है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 2 साल के अंतराल के बाद और राजनीतिक हलचल के बाद कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बांग्लादेश में फिर से शुरू हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से एक इंतरिम सरकार चल रहा था जिसके मुखिया थे मोहम्मद यूनुस। हालांकि बांग्लादेश की राजनीति बाइपोलर थी, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन ये एक फैक्टर है जो अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि इस बार के चुनाव में भी 2 गुटों के बीच में मुकाबला है। जहां एक ओर है बीएनपी, वहीं दूसरी ओर है जमाते इस्लामी और उनके समर्थन या उनके अलायंस में जो दल खड़े हैं, जैसे एनसीपी या नए जो छात्र आंदोलन से बना नया पार्टी था वो। तो बांग्लादेश की राजनीति का जो बाइपोलर कैरेक्टर है वो 2026 में भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अवामी लीग जो कॉन्स्टेंटली 17 सालों तक यहाँ पे पावर में क्षमता में थी, शेख हसीना इस वक्त भारत में है, रिफ्यूज लिया हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के सरकार ने, कोर्ट ने शेख हसीना को कन्विक्ट किया है और इस वक्त वो भारत में एक्साइल में है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं जो मूड है ऑन द ग्राउंड अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ, ये जो इलाका है ढाका यूनिवर्सिटी के पास और ये जो मूरल है, इससे आप देख सकते हैं किस तरह का नफरत, किस तरह का जो सेंटिमेंट पूर्वी प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ है। अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, यूनुस सरकार ने उन पर बैन लगा दिया है और इस चुनाव में अवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि 2024 का जो चुनाव हुआ था, जो लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन बांग्लादेश में हुआ था, उस चुनाव का बॉयकॉट तब बीएनपी जो ऑपोजिशन पार्टी थी उन्होंने किया था और उस चुनाव में अवामी लीग को भारी जीत मिली थी। बहुत लोगों ने सवालिया निशान लगाया था उस चुनाव पे, क्योंकि जो मेन विपक्षी दल है बीएनपी, उनका पार्टिसिपेशन नहीं था और अवामी लीग के खिलाफ लड़ रही थी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दल, जिन्हें बांग्लादेश के लोग ये कहते थे कि वो किंग्स पार्टी है और ये एक नूरा कुश्ती था, एक सेट मैच था, ये कहा जाता है। तो इस बार का चुनाव इसलिए ऐतिहासिक है और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन वही जो कांस्टेंट है बांग्लादेश की राजनीति में, एक बाइपोलैरिटी, 2 गुटों के बीच में मुकाबला, वही फिर से देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन रायहान मासूद के साथ इंद्रजीत, ढाका आज तक।